हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मिस्टर एजी चैनल में। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम मास परसेंटेज से मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम ये सीखेंगे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। तो ये रहा आपके सामने न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या दे रखा है? 20% बाई वेट NaOH सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है। और उसकी हमें क्या निकालनी है? मोलैलिटी। तो यहाँ पे NaOH सॉल्यूशन है जिसका हमें क्या दे रखा है? 20% बाई वेट। तो सबसे पहले देखो हम मार्क करेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ पे ढूंढो कि सॉल्यूट कहाँ पे है। ठीक है, तो एक ही कंपोनेंट दे रखा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका? सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात आती है कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा। अगर कुछ भी ना दिया हो तो सॉल्वेंट हमेशा क्या मानना होता है? पानी। ठीक है। दूसरा और क्या दे रखा है देखो, ये जो 20% बाई वेट है ये क्या चीज़ दे रखी है? ये हमें दे रखा है परसेंटेज बाय वेट, या इसका दूसरा नाम होता है मास परसेंटेज। ठीक है। अब ये तो रहा आपका मास परसेंटेज। अब पूछा क्या क्या है? फाइंड मोलैलिटी। तो हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी किससे दिखाते हैं हम? स्मॉल m से। क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल करने के लिए आपको दो चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। एक तो मास परसेंटेज क्या होता है और दूसरा मोलैलिटी क्या होती है। इन दोनों के ही मैंने लिंक कार्ड में डाल दिए हैं, वहाँ जाके पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। फिर भी मैं यहाँ आप बने रहिए, मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूँगा, वहाँ आप बाद में जाके चेक कर लेना। ठीक है। अब बात आती है कि हम अपने मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, अपना जो हमारा तूफ़ानी मेथड है। तो ज़रा देखो, हमारा जो मेथड है कौन सा वाला? इजी वाला। तो ज़रा देखो, जो जो मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा वो सारा समझाने के लिए है। ठीक है। तो मैं बता दूँगा कि क्या क्या आपको दिमाग में करना है। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या निकालनी है? मोलैलिटी। तो जब भी आपको जो चीज़ पूछी है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है कि जो भी सॉल्यूट होते हैं उसके मोल्स ऊपर आते हैं। यहाँ पे कौन है सॉल्यूट? NaOH। और डिनोमिनेटर में आता है जो भी सॉल्वेंट होता है उसका मास आता है डिनोमिनेटर में। बट कंडीशन ये है कि मास हमेशा किस में लेंगे? केजी में। क्लियर है। तो ये रहा आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब देखो कि आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है इसके अकॉर्डिंग। ना ही आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल दिए हैं, ना ही आपको सॉल्वेंट का मास दिया है। अब आपको यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दे रखा है, क्या चीज़? कि 20% बाई वेट। अब सबसे पहले आपको इसका ही मतलब पता होना चाहिए। ज़रा देखो, अगर मैं इस मतलब की बात करूँ तो वैसे आपको ये चीज़ ओरली करनी है। ठीक है, खाली समझाने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ। कहीं पे भी 20% वेट लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है 20 ग्राम वेट। ये किसका दे रखा है? NaOH सॉल्यूशन का। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम NaOH जो भी सॉल्यूट होता है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है। ये आपको ओरली करना है, ये लिखना नहीं है। तो अब ज़रा देखो, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल गया? पहली चीज़ कि ये जो 20 ग्राम है ये हमें क्या पता चल गया? सॉल्यूट का मास, यानी किसका मास? NaOH का। ठीक है। दूसरा क्या पता चला? कि जो 100 ग्राम है ये किसका मास है? यह है मास ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास यहाँ से पता चल गया। अब जरा देखो, क्या इससे हमें कोई हेल्प मिली? तो अब आ जाओ दोबारा, देखो जो हमने फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या था हमारा? कि हमें क्या चाहिए ऊपर? सॉल्यूट के मोल्स। अब हमें सॉल्यूट का मास तो पता चल गया, तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? सॉल्यूट का मोल्स निकालने के लिए आपको जो भी सॉल्यूट है उसका मोलर मास भी पता होना चाहिए। तो ज़रा देखो, अगर मोस्ट ऑफ द हमने यहाँ पे कई बार कैलकुलेट करा है, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब वैसे इसका होता है 40 ग्राम, पर ये 40 ग्राम कहाँ से आया ये समझने के लिए देखो, सोडियम का होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40 ग्राम। तो हमें क्या मिल गया? सॉल्यूट का मोलर मास भी पता चल गया। क्लियर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे वो जो ऊपर लिखा है इसको तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया? मोलर मास। ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला पोर्शन। अब डिनोमिनेटर में हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास।
अब देखो इस स्टेटमेंट से हमें सॉल्यूट का मास पता चल गया, सॉल्यूशन का मास पता चल गया। तो हम सॉल्वेंट का मास बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये भी आपको ओरली करना है, खाली समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो खुद सोचो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 20। तो ऑब्वियसली मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से क्या निकलेगा, जब हम दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो यानी हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया, जब हम 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 80 ग्राम। ठीक है, तो ये सब आपको देखो, ये स्टेटमेंट लिखना, ये सब करना, ये सब आपको ओरली करना है सिर्फ ये देख के। ठीक है, 20 दे रखा है तो 20 हो गया सॉल्यूट, 100 हो गया सॉल्यूशन। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, सॉल्वेंट का मास। अब आपको समझ में आ गया? तो ज़रा नीचे देखो हमने क्या रख दिया, हमने नीचे रखा 80। अब हमने क्या कोई इसमें गलती करी है? गलती ये करी है कि जो मोलैलिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट का जो मास लेते हैं वो केजी में लेते हैं, पर हमें क्या दे रखा है ग्राम में। तो ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से। ठीक है, अब इस तरीके की वैल्यू को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था। सबसे आसान तरीका क्या है, जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। यानी किसकी मल्टीप्लाई, 20 इंटू 1000 की। और जो बाकी बचे हैं फिर उनकी मल्टीप्लाई नीचे, यानी 40 इंटू 80। अब देखो यहाँ पे कट करेंगे, सबसे पहले तो जीरो उड़ा दो, एक जीरो से ये जीरो उड़ा, इस जीरो से ये जीरो उड़ा। दूसरा क्या बचा है, ज़रा देखो, ये 4 कटा 20 का 5 टाइम्स, तो ये हो गया तुम्हारा 50, 5 इंटू 10 इंटू 50, और नीचे हो गया 8। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 8 6 जा 48, 6.25। अब बात आती है मोलैलिटी है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मोलल। क्लियर है? तो अब ज़रा देखो, आपको क्या क्या चीज़ इसमें नहीं लिखनी थी, जो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है। पहली चीज़ क्या, आपको ये फार्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको ओरली दिमाग में पता होना चाहिए। सीधे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू मिलने के लिए आपको ये स्टेटमेंट भी नहीं लिखना है। जैसे आप न्यूमेरिकल में देखोगे 20% है, तो 20 हो गया सॉल्यूट का मास, 100 हो गया सॉल्यूशन का मास। तो ऑब्वियसली दोनों को घटा के क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट का मास, जो कि है 80 ग्राम। ठीक है, मोलर मास आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नहीं तो ओरली आप उस टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, और मोल्स जानने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको दिमाग में करना है और क्या क्या आपको लिखना है। आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी थी, ये जो है ना, सिर्फ आपको ये चीज़ कॉपी में लिखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।